हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है एलियंस पृथ्वी पे हमला कर दिया है और ये एलियंस पूरी तरीके से मानव जाति को मिटाना चाहता है। इन एलियंस को मिमिक कहा जाता है और ये एलियंस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए इन्हें हराने के लिए पूरी दुनिया की आर्मीज मिलकर एक यूनाइटेड डिफेंस फोर्स बनाता है और इन एलियंस के खिलाफ जंग शुरू करता है। और आखिरकार 5 सालों के बाद इंसान एक जंग जीत जाते हैं और ये जंग जीतने का कारण है साइंटिस्टों के द्वारा बनाई गई एक पावरफुल एक्सो सूट। और इस सूट को इन लोगों ने नाम दिया है एंजल ऑफ वार्डन। ये सूट एक पावरफुल सूट है और आर्मी इस सूट की मदद से एक दिन में सैकड़ों मिमिक्स को मार रही है। और इसी कामयाबी को देख यूनाइटेड डिफेंस फोर्स ये फैसला करता है ये सभी मिलकर एक और मिशन करेंगे और इस मिशन का नाम है डाउनफॉल। वहीं हमें मेजर विलियम केज को दिखाया जाता है। वो यूनाइटेड डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर जाता है जनरल से मिलने के लिए, जहाँ जनरल विलियम केज को इस मिशन में जाने के लिए कहता है। विलियम केज जनरल से कहता है मैं यूएस डिफेंस फोर्स का मीडिया रिलेशन ऑफिसर हूँ और मैंने अपना ट्रेनिंग भी पूरा नहीं किया था और मैं कहीं से भी एक सैनिक नहीं हूँ। तभी जनरल कहता है ये मेरा ऑर्डर है, मैं चाहता हूँ आप इस जंग पे रहकर लोगों तक इस जंग को पहुँचाएंगे और बाहर आपका कैमरा क्रू आपका इंतजार कर रहा है। उसके बाद विलियम केज यहाँ से भाग जाता है मगर आर्मी ऑफिसर उन्हें पकड़ लेते हैं और टेजर गन के जरिए उन्हें बेहोश कर देते हैं। और जब मेजर विलियम केज का आँख खुलता है तब वो खुद को हेथ्रो के ऑपरेशन बेस में पाता है जहाँ से डाउनफॉल मिशन का शुरुआत होने वाला है। और तभी यहाँ सार्जेंट आ जाता है। फिर विलियम केज सार्जेंट से कहता है मुझे अपने सीनियर को फोन करना है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मैं सैनिक नहीं मैं एक मेजर हूँ। तभी सार्जेंट मेजर विलियम केज को अपने साथ लेके जाता है। तभी विलियम केज कहता है सार्जेंट आप तो मुझे टेलीफोन के पास नहीं लेके जा रहे हैं। सार्जेंट कहता है मुझे पता है। तभी वो सार्जेंट अपने पॉकेट से एक लेटर निकालता है और फिर विलियम केज से कहता है तुम्हारा एक लेटर मेरे पास आया हुआ है, तुम एक भगोड़े हो और तुम रूल्स भी नहीं मानते। मुझे पता है तुम यहाँ से जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करोगे जिससे तुम्हें जंग में ना जाना पड़े, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो सेनेटर विलियम केज को बेस के अंदर लेके जाता है और वहाँ और भी सोल्जर होते हैं। तभी सार्जेंट बाकी सोल्जर से कहता है ये मेजर विलियम केज है और ये यहाँ से भागने वाले हैं, तुम लोग देखना कि ये यहाँ से भाग ना पाए। उसके बाद सारे लोगों को मिशन के लिए बुलाया जाता है और जहाँ इन लोगों को 100 सूट दिया जाता है और फिर इन सभी को प्लेन के जरिए मिशन में भेज दिया जाता है। और फिर ये लोग मिशन के जगह में पहुंच जाते हैं और वहाँ फाइट शुरू हो जाती है जहाँ वो मिमिक्स इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और भारी तबाही मचाने लगता है। दूसरी तरफ विलियम केज लड़ना शुरू कर देता है जहाँ पहले वो एक एलियन को मारता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक अल्फा आ जाता है। ये अल्फा एलियंस छोटे एलियन से बहुत बड़ा होता है। उसी वक्त विलियम केज का सूट जाम हो जाता है, उसका सूट काम करना बंद कर देता है और तभी वो अल्फा एलियन विलियम केज को देख लेता है। और जैसे ही वो अल्फा एलियन विलियम केज के पास पहुंचता है विलियम केज अपने पास पड़े एक एक्सप्लोजिव को उठा लेता है और फिर वो एक्सप्लोजिव वहाँ ब्लास्ट कर जाता है जिससे वो अल्फा एलियन मर जाता है। पर वो अल्फा एलियन का ब्लड विलियम केज के बॉडी पे गिरता है और यहाँ विलियम केज की भी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हम विलियम केज को देखते हैं जो कि चीखता हुआ उड़ जाता है और ये वही समय होता है जब वो हेथ्रो के बेस पे आया था। विलियम केज को कुछ भी समझ नहीं आता। विलियम केज के साथ वही चीज होता है जो वो पहले देख चुका है। और फिर विलियम केज मिशन में जाता है और फिर वो मिशन में जाकर एक लेडी ऑफिसर को बचाता है, लेकिन यहाँ विलियम केज की मृत्यु हो जाती है और फिर से ये दिन वहीं से शुरू होता है। लेकिन इस बार विलियम केज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद विलियम केज दौड़ते हुए सेनेटर के पास जाता है। सेनेटर से कहता है आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, हम पहले भी मिल चुके हैं। आपके राइट पॉकेट में एक लिफाफा जिसमें लिखा हुआ है मैं एक भगोड़ा हूँ। फिर सेनेटर के लोग विलियम केज को उठाकर बेसमेंट पे लेके जाते हैं जहाँ विलियम केज वहाँ के सारे सोल्जर्स के नाम बता देता है। विलियम केज कहता है एलियंस को पता है हम आ रहे हैं और एलियंस हमारे लिए जाल बिछा के रखे हैं। पर यहाँ विलियम केज की बात कोई नहीं मानता और विलियम केज के मुंह पे टेप लगा दिया जाता है और फिर से उसे मिशन में भेज दिया जाता है। और जब भी विलियम केज मरता वो दिन फिर से शुरू हो जाता है और वो इसी तरह करते हुए बहुत लोगों की जानें भी बचाता है। और धीरे धीरे वो आगे का रास्ता और एलियन कहां से हमला करने वाला वो सब कुछ देख लेता है। और वहीं विलियम केज एक लेडी ऑफिसर को बचाता है जिसको उसने पहले भी बचाया था और उस लेडी ऑफिसर का नाम है रीटा वेटास्की जो कि एक वॉरियर है और इसने पहले का जंग काफी बहादुरी से लड़ा था। रीटा वेटास्की विलियम केज को देखकर समझ जाता है उसके साथ क्या हुआ है। तभी रीटा वेटास्की विलियम केज से कहता है जब तुम जागोगे तब तुम मेरे पास आना। और यहाँ फिर से विलियम केज मर जाता है और फिर विलियम केज जागने के बाद रीटा वेटास्की के पास जाता है और फिर विलियम केज कहता है
आपने मुझसे कहा था जब मैं जागूं तो आपसे मिलने आऊं, और आप तो जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद रीटा बटास्की विलियम केज से कहता है तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा तुम किसी को मत बताना, कोई भी तुम्हारे बातों का यकीन नहीं करेगा। उसके बाद रीटा बटास्की विलियम केज को एक दूसरे बेस पे लेके जाता है और वहाँ एक साइंटिस्ट होता है। रीटा बटास्की उस साइंटिस्ट से कहता है इसके पास मेरे जैसी शक्तियाँ है, और फिर वो साइंटिस्ट विलियम केज को बताता है जब तुमने उस अल्फा को मारा जो कि न्यूरली कनेक्टेड है ओमेगा से, तब तुम उनके नर्वस सिस्टम में घुस गए और ओमेगा के पास शक्ति है जब कोई अल्फा मरता है तब ओमेगा उस दिन को फिर से शुरू कर देता है, और अब वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ चुकी है, इसीलिए तुम जब भी मर रहे हो वो दिन फिर से शुरू हो जा रहा है, पर तुम्हें सब कुछ याद रहता है और ये बात ओमेगा भी जानता है, इसीलिए वो हमारे हर एक चाल को पहले ही समझ लेता है। तभी विलियम केज कहता है तो फिर हम वार्डन में कैसे जीतें? तभी रीटा बटास्की कहती है क्योंकि हमें जीतने दिया गया, ओमेगा चाहता था कि हम जीते, हमें ऐसा लगे कि हम इनको हरा सकते हैं, और डाउनफॉल मिशन इनका अंत नहीं हमारा अंत होने वाला है, तुम ही अब हमें जिता सकते हो। तभी विलियम केज कहता है मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करूं? तभी रीटा बटास्की कहती है तुम्हें हर एक दिन मरना पड़ेगा। तभी विलियम केज कहता है तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तभी वो साइंटिस्ट कहता है ओमेगा तुम्हें कुछ सपने दिखाता है। ओमेगा को पता चल जाता है जब उसका शक्ति को इस्तेमाल करता है, और इस वक्त भी शायद वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा। फिर रीटा बटास्की कहती है जब मैं वार्डन में थी तब मेरे पास भी ये शक्ति थी, और इन्हीं शक्तियों की वजह से मैं जंग में बहादुरी से लड़ा था और मैंने बहुत सारे मिमिक्स को मार गिराया था, और फिर जंग के दौरान मैं घायल हो गई जिससे मेरा काफी सारा खून बह गया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा हॉस्पिटल में मेरे खून को बदला जा रहा था। उसके बाद मेरी शक्तियाँ चली गई, और जब तुम्हें ओमेगा ढूंढ लेगा तब तुम्हें वो सपने दिखाएगा, तब तुम्हें हमें बताना होगा ताकि हम ओमेगा को खत्म कर पाएं। तुम हमें ओमेगा के पास ले जाओगे। तभी विलियम केज कहता है मुझे तो ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। उसके बाद रीटा बटास्की विलियम केज का ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। इस ट्रेनिंग के दौरान विलियम केज को बहुत बार मरना पड़ता है, और इसी बीच विलियम केज को ओमेगा का सपना आता है। फिर विलियम केज उस साइंटिस्ट के पास जाता है और उस साइंटिस्ट से कहता है आज मैंने ओमेगा का सपना देखा है। वो साइंटिस्ट पूछता है वो जगह कहाँ है? विलियम केज कहता है वो जगह एक ब्रिज के नीचे था और वहाँ जर्मन में कुछ लिखे हुए थे। उसके बाद रीटा बटास्की कहती है चलो हम उस ओमेगा तक पहुँचने का रास्ता ढूंढते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों जंग में चले जाते हैं और विलियम केज धीरे धीरे उस ओमेगा तक पहुँचने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसके बाद ये लोग दोनों जंग के मैदान से बहुत आगे तक चले आते हैं। फिर ये दोनों एक गाड़ी से आगे का रास्ता तय करते हैं, मगर बीच रास्ते में इनका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और फिर इनके सूट का बैटरी भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ये लोग दोनों पैदल ही निकल जाते हैं और फिर ये लोग एक घर में पहुंचते हैं और उस घर के बाहर एक हेलीकॉप्टर होता है। रीटा बटास्की उस हेलीकॉप्टर के चाबी को ढूंढने लगती है। वो विलियम केज से कहती है तुम जल्दी से इसके चाबी को ढूंढो। विलियम केज रीटा बटास्की से कहता है तुम्हारे हाथ पर चोट लगा है, तुम अभी थोड़ी देर आराम कर लो और मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। उसके बाद विलियम केज रीटा बटास्की के लिए कॉफी बनाता है, जहाँ विलियम केज पहले उस कॉफी में 1 शुगर डालता है। उसके बाद वो रीटा बटास्की से कहता है तुम तो 3 शुगर लेती हो। फिर विलियम केज उस कॉफी में और 2 शुगर डाल देता है और यहाँ रीटा बटास्की समझ जाती है कि ये दोनों यहाँ पहले बहुत बार आ चुके हैं। और फिर रीटा बटास्की विलियम केज से पूछता है हम यहाँ कितने बार पहले आ चुके हैं और मैं जानती हूँ हेलीकॉप्टर का चाबी तुम्हारे पास ही है। उसके बाद विलियम केज रीटा बटास्की को हेलीकॉप्टर का चाबी दे देता है। उसके बाद विलियम केज रीटा बटास्की से कहता है तुम इससे आगे नहीं जा पाओगी, जैसे तुम उस हेलीकॉप्टर को चालू करोगी पास के मिमिक्स तुम पर हमला कर देंगे और यहाँ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और रीटा बटास्की विलियम केज की बात नहीं मानता। रीटा बटास्की उस हेलीकॉप्टर को चालू कर देती है और तभी यहाँ एक मिमिक आकर उस हेलीकॉप्टर में हमला कर देता है और यहाँ रीटा बटास्की की मौत हो जाती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ और एक मिमिक आ जाता है और वो विलियम केज को मार देता है, जिससे ये दिन फिर से शुरू हो जाता है। और फिर विलियम केज इस बार रीटा बटास्की को अपने साथ नहीं लेके जाता, वो हेलीकॉप्टर लेके अकेले ही ओमेगा को ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब वो उस जगह पे पहुंचता है विलियम केज देखता है यहाँ ओमेगा नहीं है, दरअसल ये एक ट्रैप था। और तभी वहाँ एक अल्फा आ जाता है और वो विलियम केज के ऊपर हमला कर देता है, मगर विलियम केज किसी तरह खुद को पानी में डुबाकर मार देता है और फिर से ये दिन शुरू हो जाता है। और इस बार विलियम केज उस साइंटिस्ट के पास जाता है। विलियम केज कहता है ओमेगा वहाँ नहीं था, ओमेगा ने हमें फंसाया, वो जानता था कि हम वहाँ जाएंगे उसे मारने। तभी वो साइंटिस्ट कहता तो अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तभी रीटा बटास्की कहती है हाँ तुम्हारे पास
पास अभी भी एक तरीका है, वो ट्रांसपोंडर जिसको तुमने बनाया था और तुमने एक चलाया भी था। तभी वो साइंटिस्ट कहता है जिसके लिए मेरी नौकरी चली गई थी। तभी विलियम केज पूछता है इसका काम क्या है। वो साइंटिस्ट कहता है इसे अगर किसी अल्फा में लगा दे तो उसे ओमेगा का पता चल जाएगा, और इसे चलाने का इक्विपमेंट मेरे पास अभी नहीं है जो कि व्हाइट हॉल में है। और तभी विलियम केज और रीटा वाटास्की ये फैसला करता है कि वो लोग व्हाइट हॉल जाएंगे और उस ट्रांसपोंडर को लेके आएंगे। उसके बाद ये लोग व्हाइट हॉल जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात जनरल से होती है, जहाँ विलियम केज जनरल को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है मैं एक अल्फा को मारा था जिससे उसकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई है, और जब मैं मरता हूँ मैं उस दिन को फिर से शुरू कर देता हूँ, और कल जब आप सोल्जर्स को जंग में भेजेंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये जंग ऐसे खत्म नहीं होगी, हमें इन एलियंस के ओमेगा को ढूंढ कर मारना होगा। आप ओमेगा को ढूंढने की मशीन आपके लॉकर में रखा है, आप हमें वो दे दीजिए, और ये हम आपके साथ पहली बार नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जिद्दी है। उसके बाद जनरल ट्रांसपोंडर विलियम केज को दे देता है, मगर जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं इन लोगों को आर्मी द्वारा घेर लिया जाता है और इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, मगर ये लोग यहाँ से एक कार के जरिए भाग जाते हैं। तभी रीटा वाटास्की वो ट्रांसपोंडर विलियम केज के पैर में लगा देता है, जिससे इस बार विलियम केज को ओमेगा का विजन दिखता है। रीटा वाटास्की विलियम केज से पूछता है तुम्हें क्या दिखा। विलियम केज कहता है ये पेरिस का लेवियर म्यूजियम है जिसके नीचे ओमेगा छुपा हुआ है। और तभी इनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट से विलियम केज घायल हो जाता है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है। और जब विलियम केज का आँख खुलता है वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो देखता है उसका ब्लड को चेंज किया जा रहा था और यहाँ विलियम केज का शक्ति खत्म हो जाता है। और तभी रीटा वाटास्की विलियम केज को मारने के लिए जाती है, तभी विलियम केज उसे मना कर देता है। वो कहता है मेरे पास मेरी शक्ति नहीं है, मैं फिर से इस दिन को शुरू नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद ये लोग दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और फिर ये लोग दोनों विलियम केज के उन साथियों के पास जाते हैं जिनसे सबसे पहले विलियम केज मिला था। और विलियम केज इन सभी को सच्चाई बता देता है और विलियम केज इन सभी को इनका सीक्रेट बता देता है, मगर फिर भी ये सोल्जर्स विलियम केज की बात नहीं मानता। सोल्जर्स विलियम केज से कहते हैं हम तुम्हारी बात क्यों माने और हम क्यों जाएं मरने इस जंग में। तभी यहाँ रीटा वाटास्की आ जाती है। दरअसल रीटा वाटास्की इन लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। उसके बाद ये सोल्जर्स ओमेगा को ढूंढने और उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग उस जगह में पहुंचते हैं जहां ओमेगा है, मगर जैसे ही ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं इनके ऊपर हमला हो जाता है और इनके प्लेन का काफी नुकसान होता है, मगर ये लोग किसी भी तरह से लड़ते हुए और मिमिक्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और लास्ट में 2 लोग ही बचता है, विलियम केज और रीटा वाटास्की। तभी वहाँ एक अल्फा आ जाता है। फिर रीटा वाटास्की विलियम केज से कहता है आज हम दोनों मरने वाले हैं। उसके बाद रीटा वाटास्की वहाँ से चली जाती है दौड़कर अल्फा का ध्यान भटकाने के लिए। तभी अल्फा रीटा वाटास्की के पीछे जाता है और उसे मार देता है, और वहीं विलियम केज समझ जाता है कि अल्फा ने रीटा वाटास्की को मार दिया। उसके बाद विलियम केज पानी के अंदर चला जाता है ओमेगा को मारने के लिए, और तभी वो अल्फा विलियम केज के पीछे आ जाता है। और जैसे विलियम केज पानी में ओमेगा की तरफ बढ़ रहा होता है तभी पीछे से वो अल्फा आ जाता है और वो अपना एक टेंटिकल्स विलियम केज के बॉडी के अंदर घुसा देता है। और यहाँ विलियम केज मरने से पहले विलियम केज ग्रेनाइट्स के पिन को निकालकर ग्रेनाइट बेल्ट को ओमेगा की तरफ फेंक देता है, और जैसे ही यहाँ बम ब्लास्ट होता है ओमेगा यहाँ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब पृथ्वी में जितने भी एलियंस थे सब मर जाते हैं। वहीं अब केज की बॉडी ओमेगा के ब्लड में तैर रहा होता है। तभी विलियम केज के अंदर वो पावर्स फिर से आ जाते हैं। वो इस दिन को 2 दिन पहले से शुरू कर देता है जब वो जनरल से मिलने जा रहा होता है, और तभी न्यूज चैनल में ये खबर चल रहा होता है आज पेरिस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और उस धमाके के बाद एलियंस पृथ्वी से पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उसके बाद विलियम केज रीटा वाटास्की से मिलने के लिए जाता है, जहाँ रीटा वाटास्की रूडली बातें करता है जैसे वो पहले करता था, और यहाँ विलियम केज रीटा वाटास्की को देखकर खुश हो जाता है, और फिर यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।